नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों को 80 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए हैं। आर्थिक सहायता के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष अनुग्रह अनुदान, सामूहिक विकल्प, विशेष अनुदान, शहीद सम्मान निधि, समूह बीमा राशि और अन्य आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय अर्धसैनिक बल के शहीद अधिकारियों और जवानों के परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति और अन्य आर्थिक सहायता के संबंध में अग्रिम कार्रवाई अर्धसैनिक बल द्वारा की जाएगी। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान तय समय अनुसार सुबह 7 बजे शुरू हो गए। लगभग सभी जगह सुबह से ही लोग कतारों में देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और पुडुचेरी में सभी 30 सीटों के लिए एक ही चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, जबकि असम में तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 5 चरण शेष रह जाएंगे। बताते चले कि पश्चिम बंगाल में आज 31 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। यह चरण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की कुल 475 सीटों पर मतदान हो रहा है। तमिलनाडु में 6.28 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जबकि 3,998 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। राजस्थान के फलोदी उप कारागार के 16 कैदी सोमवार रात सुरक्षा कर्मियों की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर छोंककर भाग निकले। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि इन कैदियों में ज्यादातर लोग हत्या और मादक पदार्थों की तस्करी को लेकर सजा काट रहे थे। उन्हें पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया। पुलिस अधीक्षक अनिल कायल ने कहा कि रात 8:30 बजे भोजन करने के बाद अपने बैरकों में भेजे जाने के दौरान कैदियों ने सुरक्षा कर्मियों की आंखों में लाल मिर्च पाउडर छोड़ दिया और भाग निकले। कायल ने कहा कि सभी इलाकों को सील कर दिया गया है और पुलिस के विभिन्न दल उनकी तलाश कर रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को चलते केंद्र सरकार की 50 उच्च स्तरीय टीमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब को रवाना हो गई है। इन 3 राज्यों में पिछले दिनों में कोविड-19 के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और संक्रमण से मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। यह टीमें महाराष्ट्र के 30 जिलों, छत्तीसगढ़ के 11 जिलों और पंजाब के 9 जिलों में राज्य सरकारों के स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय निकायों को कोरोना के बढ़ते मामले को कंट्रोल करने और कंटेनमेंट जैसे उपायों को करने में मदद करेगी। केंद्रीय टीम टेस्टिंग, सर्विलांस और कंटेनमेंट रणनीति को देखेगी। तीनों राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 3 नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। इन राज्यों में केंद्र से गई टीमें तीनों नोडल अफसरों को राज्य में कोरोना की स्थिति को रोजाना रिपोर्ट पेश करेगी। मध्य प्रदेश की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चालकों को अक्सर तेज आवाज में गीत संगीत बजाते देखा जा सकता है, लेकिन राज्य में ऑटो रिक्शाओं के विनियमन के लिए तैयार मसौदे को मंजूरी मिल गई तो लोक परिवहन के इन वाहनों में म्यूजिक सिस्टम लगवाना कायदों के उल्लंघन के दायरे में आ जाएगा और संबंधित गाड़ी का परमिट सजा के तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 के मसौदे में कहा गया है, वाहन स्वामी अपने ऑटो रिक्शा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कराएगा और म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये नए नियम लागू किए गए हैं। कोरोना के साथ इस साल गर्मी भी प्रचंड रूप दिखा रही है और 121 साल में इस बार तीसरा सबसे गर्म मार्च रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को बताया कि मासिक आधार पर औसतन अधिकतम तापमान के हिसाब से पता चला है कि मार्च 2021 की गर्मी पिछले 121 सालों की बात करें तो उसका नंबर 30 पायदान पर आता है। यानी 121 सालों में 2 वर्षों में ही मार्च में इससे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। मार्च के महीने में ही इतनी भीषण गर्मी पड़ने के बाद अनुमान जताया जा रहा है कि अप्रैल से जून तक भी ऐसे ही पारा ऊपर चढ़ेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 1981-2010 की पर्यावरण अवधि में सामान्य 31.24 डिग्री सेल्सियस, 18.87 डिग्री और 25.06 डिग्री की तुलना में पूरे देश के लिए मासिक अधिकतम, न्यूनतम और मध्यवर्ती तापमान क्रमशः 32 डिग्री, 19 डिग्री और 26 डिग्री सेल्सियस रहा है।
देश में कोरोना का बढ़ता ग्राफ डरा रहा है। बीते 24 घंटों में 96,563 नए मरीज मिले, वहीं 50,095 ठीक हुए और 445 ने जान गंवाई है। इसके साथ ही एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 7.84 लाख हो गई है। इनमें से बीते 6 दिन से 30,000 से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में अनुमान है कि आज ये 8 लाख के पार हो सकता है। देश में अब तक करीब 1.27 करोड़ लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1.17 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं और 1.65 लाख ने जान गंवाई है। सोमवार को राजस्थान में 2,429 संक्रमितों की पहचान हुई, 527 मरीज ठीक हुए और 12 लोगों की मौत भी हुई है। सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर सोमवार रात 8:49 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 थी। भूकंप के झटके पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भी महसूस किए गए हैं। फिलहाल भूकंप से हुए नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भूकंप का केंद्र सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 25 किलोमीटर पूर्व और उत्तर पूर्व की तरफ जमीन में 10 किलोमीटर की गहराई पर था। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार की राजधानी पटना के साथ राज्य के पूर्वोत्तर जिलों अररिया, पूर्णिया और किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बीजापुर के तर्रे में 3 अप्रैल को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में लापता जवान का पता चल गया है। नक्सलियों ने ही मीडिया को व्हाट्सएप कॉल कर जवान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जवान उनके पास है, पर उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, वह सुरक्षित है। कोबरा बटालियन के इस जवान का नाम राकेश्वर सिंह मनहास है, वह जम्मू कश्मीर का निवासी है। बीजापुर एसपी कमल लोचन ने इस जवान की लोकेशन नहीं मिलने की बात कही थी। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 23 जवान शहीद हुए थे। इनमें से 20 के शव नहीं मिल पाए थे। एयरफोर्स की मदद से 20 जवानों के शव रिकवर किए गए थे। एक जवान लापता था। कोबरा कमांडो राकेश्वर की पत्नी मीनू का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों को जो भी डिमांड उसे पूरा करे और पति को रिहा करवाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह पाकिस्तान से अभिनंदन को छुड़ाया था, उसी तरह मेरे पति को भी नक्सलियों के कब्जे से छुड़ा कर लाए। मीनू के मुताबिक सीआरपीएफ कंट्रोल रूम फोन करने पर भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। असम के हाफलोंग पोलिंग बूथ पर वोटिंग में गड़बड़ी को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस बूथ पर कुल 90 वोटर हैं, लेकिन वोटों की संख्या 181 हो गई। प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि इस मामले में सेक्टर अधिकारी, पीठासीन अधिकारी और 4 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। इनमें से एक बूथ लेवल का अधिकारी भी शामिल है। असम में मंगलवार को आखिरी फेज का चुनाव होना है। इस फेज में राज्य के 12 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें जलकुबरी सीट भी है, जहां से सरकार के वरिष्ठ मंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 27 मार्च और 1 अप्रैल को पहले 2 फेज की वोटिंग हुई थी। अक्षय कुमार स्टारर सूर्यवंशी एक बार फिर कोरोना के काले बादल छा गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब यह फिल्म 30 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। इसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसों को देखते हुए प्रशासन ने जहां रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं वीकेंड लॉकडाउन भी 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। इसके चलते ज़्यादातर बड़ी फिल्मों की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।